यस क्लास 7। आज हम लोग अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 10 काल पढ़ेंगे। काल, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं, काल, काल का मतलब क्या होता है? किसी को पता है काल किसे कहते हैं? मैम क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। हाँ, काल का मतलब होता है समय, है ना, समय। काल कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया किस समय में पूरी हुई है उसको हम काल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम काल के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे। चलिए तन्वी पढ़िए। इस मगरमच्छ को देखो। इस मगरमच्छ को देखो तो कैसी अनोखी साइकिल बनाई है। वह स्वयं तो खड़ा है और अपने मित्रों को उन पर बिठाकर घूमने ले जा रहा है। पक्षी तो फिर आसमान की सैर कर लेंगे। कभी आसमान में उड़ सकते हैं और ना ही साइकिल की सवारी कर सकेगा। साइकिल पर भी हेलमेट पहनना। हाँ, लगता है मगर भाई ट्रैफिक का नया नियम बनाने चले हैं। अब देखो बच्चों, इन गद्यांश में उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से क्रियाओं के होने का समय ज्ञात हो रहा है। यानी जो क्रिया हुई है वो अभी हो रही है, हो चुकी है या होने वाली है ना, इन चीजों का पता चल रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, साइकिल बनाई, बनाई से क्या मतलब पता लग रहा है आप लोगों को? इससे क्या समझ में आ रहा है कि कब पहले बनाई या अभी बना रहा है या बनाएगा? बनाई का मतलब कब बनाई? बनाई का मतलब बनाई मतलब पहले, भूतकाल। बनाई मतलब भूतकाल। उसके बाद खड़ा है, खड़ा है, रहा है, खड़ा है और रहा है क्या है अभी? वर्तमान काल। वेरी गुड। उसके बाद है सैर कर लेंगे, लेंगे क्या है? भविष्य का काल। हाँ, भविष्य काल जो होगा। इसी तरह से सकता, उड़ सकता है, उड़ सकता और सकेगा। उड़ सकता कौन सा काल में आएगा? उड़ सकता वर्तमान काल। वर्तमान काल। और सकेगा, सवारी कर सकेगा, सवारी कर सकेगा भविष्य काल। भविष्य काल। उसके बाद आपका लास्ट है लगता है, लगता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। और लास्ट में भी है बनाने चले हैं, नियम बनाने चले हैं। ये क्या है? ये भी वर्तमान काल। ये तो वर्तमान काल। हाँ, तो अब इन देखा आपने इस गद्यांश में जिन क्रिया का यहाँ पर बनाई, रहा है, कर लेंगे, सकता, सकेगा, लगता, ये सब क्रिया है। और ये हमें इनसे ज्ञात हो रहा है कि ये सारी क्रिया जो है भूतकाल में हुई है, वर्तमान काल में हुई है या भविष्य काल में होगी। ठीक है, तो इससे बच्चों हमें काल का पता चलता है। ओके, अब काल के भेद के बारे में हम जान लेते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। व्याकरण में काल का अर्थ होता है क्रिया के होने का समय। कोई भी क्रिया या तो हो चुकी होती है या हो रही होती है या भविष्य में होने की संभावना होती है। इस प्रकार काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है, क्रिया हो चुकी है, साइकिल बनाई, ये भूतकाल है। क्रिया हो रही है जिसके अंदर घुमाने ले जा रहा है, ये वर्तमान काल है। और कर लेंगे, लेंगे, ये भविष्य काल है। तो भूतकाल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह बीते समय में हो चुकी है, यानी पहले हो चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे महेश कोलकाता गया था, रशीद कल चेन्नई से आया, कल जॉन कहानी पढ़ चुका, गौरी ने अच्छी कविता सुनाई। ये सब हमारा भूतकाल के अंतर्गत आता है। आमतौर पर भूतकाल में धातु के साथ आ, ई, ए तथा अंत में था, थी, थे, है ना, लिंग या वचन के अनुसार आते हैं। अगर लड़का है तो पढ़ा, लड़की है तो पढ़ी, बहुत सारे हैं तो पढ़े, पढ़ता था, है ना, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ती थी, पढ़ेंगे, है ना, इस तरह से पढ़े थे सारे। तो भूतकाल में यदि धातु के अंत में अ, आ हो तो पुल्लिंग एकवचन में या हो जाएगा। जैसे देखिए, खाया पुल्लिंग एकवचन है, खाए हो जाएगा। बहुवचन क्या हो जाएगा? खाया का खाए, खाई का
खाई बिंदी लग जाएगी, गाई का गाई बिंदी लग जाएगी, गई का गई में बिंदी लग जाएगी, और यहाँ गाया गाए, गया गए। ये हमारे भूतकाल यानी जो काम हो चुका है उसके बारे में बताते हैं भूतकाल। अब वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह वर्तमान काल यानी अर्थात कथन के समय में हो रही है। यानी अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हो, कक्षा 7वीं के में आप लोग अभी 4th पीरियड यानी चौथी कक्षा के में हिंदी की कक्षा में पढ़ रहे हो। ये आपका वर्तमान काल है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मोनिका मैच देख रही है, मदन रोज सुबह टहलता है। तो जो काम हमेशा होते हैं उनमें भी वर्तमान काल की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे मैं हमेशा सच बोलता हूँ, सूर्य रोज पूर्व दिशा में उगता है, नदी धीरे बहती है। यानी सामान्य वर्तमान काल के क्रियापदों में हूँ, हो, है, हैं और उसके साथ ता, ती, ते या रहा, रही है, रहे प्रयुक्त होते हैं। ये वर्तमान काल है। अब भविष्य काल तीसरा है आपका। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय की सूचना मिलती है भविष्य काल कहते हैं। प्रायः भविष्य काल की क्रियाओं के अंत में एगा, एगी, एंगे, एंगे, एंगी होगा। ठीक है, मतलब जाएगा, जाएगी, जाओगे, है ना। ये लास्ट में लगा होता है। जैसे मोहन कविता सुनाएगा, सुनाएगा। हम बनारस जाएंगे, एंगे। मोहिता आज सिनेमा देखने जाएगी। लड़कियां गाएंगी, एंगी। तो जिसमें जाएगा, सुनाएगा, गाएगा, आएगा, ये हमारा भविष्य काल होता है। क्लियर? 7th क्लास क्लियर? यस मैम। आपको पता लगा कि काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने वाले समय का जिस सबसे ज्ञात होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल में जिसमें कार्य हमारा पहले समाप्त हो चुका है। वर्तमान काल जिसे कि हमारा काम अभी हो रहा है। भविष्य काल जो कि हमारा कार्य होगा। जैसे आप अब अगले साल 8th क्लास में जाओगे, है ना, वो आपका भविष्य काल होगा। यानी आप अगर अपने आप से देखेंगे तो आपका भूतकाल क्या था? 6th क्लास। आपका वर्तमान काल क्या है? 7th क्लास। आपका भविष्य काल क्या है? 8th क्लास। ठीक है, तो इस तरह से जो काम हमारा पहले हो गया उसको हम भूत कहते हैं, जो चल रहा है उसको वर्तमान कहते हैं, जो होने वाला है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। बच्चों, कभी कभी क्रियापद जिस काल का दिखाई पड़ता है उससे भिन्न काल की सूचना देता है। जैसे कई बार हमको कोई चीज है ना अभी कि हमें वाक्य के अंत में रहा है लिखा है, लेकिन हम वो आपको भविष्य काल के बारे में बता रहा है ना। तो इस तरह की सूचना देता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है आप लोगों के लिए कि वाक्य में वक्ता का आशय वास्तव में क्या है। जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो क्या कहना चाहता है, उसी के अनुसार आप काल निर्धारित करेंगे। जैसे देखिए, हम अगले सप्ताह, अगले यानी आने वाले सप्ताह में कन्याकुमारी जा रहे हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर तो मैम जा रहे हैं, तो ये तो वर्तमान होगा। तो ये कार्य जो जा रहे हैं वाला है वो अभी नहीं हो रहा है, वो अगले सप्ताह में होने वाला है, इसलिए भविष्य काल होगा, है ना। तो वक्ता जो है, हम अगले सप्ताह कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर लास्ट में क्रिया आपकी रहे हैं बता रहा है, लेकिन आपका ये वाक्य क्या बनेगा? भविष्य काल। अब बोलो, पूछो कैसे, पूछो। समझ में आ गया? आया समझ में या नहीं? यस मैम, आगे समझ में। हाँ, कि जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसके अनुसार ही हम यहाँ पर काल निर्धारित करेंगे। इसका काल हम लास्ट की क्रिया देखकर ही एकदम से नहीं बोल देंगे कि यहाँ पे बस लास्ट में लिखा हुआ जा रहे हैं, बस ये हो गया वर्तमान काल। आपको ये पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, उस सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा, उस वाक्य में क्या कहा जा रहा है। उस वाक्य में ये कहा जा रहा है कि हम ये कार्य आने वाले समय में करने वाले हैं, तो आने वाले समय में करने वाला कार्य भविष्य काल ही होता है। जैसे तुम बैठो, मैं अभी आया। अभी आया का मतलब अभी आया नहीं है, आया, आएगा, तो ये भी भविष्य काल कहलाएगा। वाक्यों में आदेशात्मक या बाध्यता सूचक क्रियाओं का कोई काल नहीं होता।
कोई काल नहीं होता। जैसे उठो और प्रणाम करो, उठो और प्रणाम करो, भगवान तुम्हारा भला करे। ये हमारी क्या भाव प्रकट कर रहा है? कौन सा भाव प्रकट कर रहा है? उठो, उठो, प्रणाम करो और भगवान तुम्हारा भला करे। हमारी इच्छा है ना कि भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करे। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे काम करना है, तो तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये हमारा चाह रहे हैं हम आपसे, हमारी इच्छा है कि आप इस तरह का कार्य ना करें। तो अब आपने क्या जाना बच्चों? आपने क्या जाना? काल से तात्पर्य समय के संदर्भ से होता है। काल से क्या तात्पर्य होता है? काल से क्या तात्पर्य होता है? काल, काल का अभी आपने क्या पढ़ा? काल से क्या तात्पर्य है? समय। काल से क्या तात्पर्य है? समय का। यस, क्रिया भूतकाल में हुई है, अभी वर्तमान काल में हो रही है, या अगले आने वाले समय में यानी भविष्य में होगी। इसलिए मूल रूप से व्याकरण में भी ये तीन ही काल होते हैं। व्याकरण में हमेशा तीन काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। कुछ व्याकरण की पुस्तकों में काल के 12 या उससे भी अधिक भेद मिल जाएंगे। भेद क्रिया के प्रति कर्ता की दृष्टि से या उसके पूर्ण अपूर्ण पक्ष के अनुसार होते हैं। इसके बारे में आप अभी 8th में जाके पढ़ोगे। जैसे कि आपके जो आपको यहाँ पर लास्ट में जो बताया था ना कि 12 भेद, तो ये कैसे 12 भेद होंगे? जैसे कि आपके 3 भेद है ना, भूतकाल, तो भूतकाल के भी 4 भेद, फिर वर्तमान काल के भी 4 भेद, फिर भविष्य काल के भी 4 भेद, ऐसे करके 12 हो जाएंगे, है ना। अब भूतकाल में जैसे होता है कि कार्य पूरा हो चुका था या हो रहा था, तो इसको सामान्य, संदिग्ध, अपूर्ण, पूर्ण, इस तरह का हम भेद बोलते हैं। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, इस तरह से 4 भेद होते हैं। तो ये आप इसके आगे आगे पढ़ोगे। क्लियर? अभी आप 7th क्लास में सिर्फ 3 आपको काल मालूम होना चाहिए, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो पहले हो चुका है, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो अभी आने वाला है। यानी क्रिया के होने का समय जिससे पता चले उसे हम काल कहते हैं। आपने अब क्या जाना? क्रिया के होने वाले समय को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया के होने वाले समय को हम क्या कहते हैं? वंश शर्मा, लविश बोलो। काल कहते हैं। वेरी गुड। अब बताओ काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल। वर्तमान और भविष्य काल। हाँ, आराम से बोलो। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूत यानी जो हो चुका है, पहला भूत, दूसरा वर्तमान जो भी चल रहा है, और तीसरा भविष्य। क्लियर? तो अब आइए देखते हैं, हम यहाँ पर दिए गए वाक्यों में क्रियापदों को रेखांकित करके उनके काल का नाम भी लिखना है ना। लोग सिंहों पर फिल्म बनाते हैं। यहाँ पर आपको पहले इसको अंडरलाइन करना है। वर्तमान काल। ये हाँ, यहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ। ये अंडरलाइन करो। यहाँ पर आपका भेद क्या होगा? वर्तमान काल। कल क्रिकेट का फाइनल मैच था। भूतकाल। भूतकाल। हाँ, यस। फिर है सामान कल लादा जाएगा। ये क्या होगा? ये भविष्य काल। हाँ, भविष्य काल। शैलेश पतंग उड़ा रहा था। ये क्या है? भूतकाल। और अनु चाय की पत्तियां तोड़ती है। यहाँ पर ये क्या है? वर्तमान काल। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला आपका क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा आपका क्या है? भूतकाल। भूतकाल। तीसरा आपका क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल। उसके बाद 4th नंबर पर क्या है? भूतकाल। एंड लास्ट क्या है? वर्तमान काल। यस, राइट। यस, अभिज्ञान आपने लिख लिया? अभिज्ञान, अभिज्ञान, यस, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आन्या जैन, थोड़ी सी राइटिंग सुंदर करो, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। अब मैं अगले पेज पर आऊं। यस मैम। यस मैम।
ये देखो कोष्टक में दिए निर्देशानुसार वाक्य बदलना है। यहाँ पर लिखा हुआ अजय क्रिकेट खेलता है, इसको लिखा हुआ है भूतकाल में बदलो, तो आप नीचे जो अंडरलाइन है उस पर लिखेंगे अजय क्रिकेट खेलता था। यस, है की जगह था, राइट। हाँ, एक एक बच्चा बोलता जाएगा और बाकी लिखते जाएंगे। चलो लविश बताओ पहला क्या लिखेंगे, भूतकाल में वाक्य बनाओ। मैम अजय क्रिकेट खेलता था। हाँ चलो लिखो सारे। शोभा आई है, भविष्य काल में बनाना है, बोलो भूमि। शोभा आएगी। शोभा आएगी, यस शोभा आएगी, राइट शोभा आएगी। बाजार में बहुत भीड़ थी, वर्तमान काल। बाजार में बहुत भीड़ है। हाँ वाह वाह, वेरी गुड अनन्या। बाजार में बहुत भीड़ है, गुड। काव्या अब बोलो, माली ने माला बनाई, भविष्य काल में बनाइए। माली माला बनाएगा। गुड, वेरी गुड, माली माला बनाएगा। यहाँ से ने हट जाएगा, उसमें से ने हट जाएगा, माली माला बनाएगा। वेरी गुड आन्या, सबसे फास्ट है आन्या। आन्या इज द फर्स्ट गर्ल, बाकी बच्चे स्लो। वेरी बैड, वाई? बहुत अच्छे बच्चे, आप सारे के सारे बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आप सारे मेरे प्यारे बच्चे हो। दिखाओ जरा तो, किस किसने लिख लिया, दिखाओ अपने पेज। अरे वाह, वंश ने भी लिख लिया, गुड, वेरी गुड। भूमि आप दिखाओ, भूमि दिखाओ, काव्या दिखाओ, वेरी गुड। सबका दिख रहा है मुझे, आन्या का ही कंप्लीट। यस, भूमि आपका क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? अनम्यूट करके बोलो भूमि। फियोना और काव्या दिखाओ, काव्या दिखाओ, काव्या दिखाओ, दिखाओ काव्या। नहीं दिख रहा मुझे, अनम्यूट करो और दिखाओ। नहीं मैम दिखा मैं ना? लिख रही हूँ, अभी लिख रही हूँ, बिल्कुल सही। एंड लास्ट है इसका, माँ हमारा फूल खिल गया, वर्तमान काल। माँ हमारा फूल खिल रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारा फूल खेल रहा है। माँ हमारा फूल खिल रहा है, गया की जगह पर रहा है। दिव्यांशु आप बोलो, लास्ट वाला वर्तमान काल में। दिव्यांशु, दिव्यांशु लास्ट बोलो, माँ हमारा फूल खिल गया, वर्तमान काल में बदलो दिव्यांशु। माँ हमारा फूल खिल गया है। यस, खिल रहा है, खिल गया है, खिल गया है, यस। दिव्यांशु आपने नहीं बोला बेटा, अब कुछ नया देखो क्या है, डायरी लेखन। डायरी लेखन आपको करनी है, कुछ कुछ बातें हम अपनी डायरी में लिखते हैं, अपनी दिनचर्या वाली। आपकी दैनंदिनी डायरी तो पहले से ही बनी होती है आपके पास। अगर आप लोग भी अपने पूरे दिन की कोई कोई बात शाम को लिखते हैं, तो आपके पास भी डायरी होनी चाहिए। अपने पिछले कितने दिनों में डायरी नहीं लिखी है ना? दिनांक देखकर पूरा कीजिए। आने वाले समय के लिए आपने क्या योजना बनाई है वो भी लिखिए, पिछले दिनों की बात। अब आप यहाँ पर अपने बारे में कुछ लिखेंगे, फिर आने वाले समय की योजना। यहाँ पर आप पिछले कि तब से हमने डायरी नहीं लिखी थी, इस समय में ऐसे से हुआ, और आने वाले समय में हम जो है अपने UT2 की तैयारी करेंगे, अपना सारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ। ओके, ये आपको खुद से करना है, और ये मैं नहीं कराऊंगी आपको। ओके मैम। ये आपको, ये होमवर्क अभिज्ञान, अभिज्ञान। अब ये मत बोलना कि ये आपने कराया नहीं है, ये आपको खुद से करना। बता दिया इसमें आपको क्या लिखना है, ये भी बता दिया मैंने। यहाँ पर पिछले दिनों की बातें आपको, इसमें अपने पिछले दिनों, आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए, तो उसके बाद उस समय हम अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त थे, जिसकी वजह से हम अपनी इस डायरी में दिनचर्या वाली बातें नहीं लिख पाए, या कुछ भी जो आपको लिखना। ये लो, अभिज्ञान जी गायब थे, क्लास से बाहर थे, अब आ रहे हैं दोबारा,
ठीक है, तो इसमें आप पिछले दिनों की बातें लिखेंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम होने की वजह से हमें समय नहीं मिल पाया, हम अपनी तैयारी में लगे थे, इस वजह से हम अपनी डायरी पूरी नहीं कर पाए और आने वाले समय की योजना की। अब हमें जो है आने वाले समय में अपने UT2 का सारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट करके पेपर की तैयारी करनी है, ये आप लिखेंगे। अब आइए स्वयं परीक्षण। स्वयं परीक्षण बोलो, शुरू करूं, स्टार्ट करूं? ये पहला है छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। वर्तमान काल। हम भविष्य काल। हाँ, होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होने वाली है, तो भविष्य काल होगा। अभी आपको मैंने क्या बताया कि आपके इसके छुट्टियां खत्म होने 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 हुआ नहीं है अभी, ना हो चुका है, होने वाली है, तो ये भविष्य काल ही होगा। मैं आपके इस पर टिक करती जा रही हूँ, ठीक है। ये भविष्य काल है, पहला भविष्य काल है। दूसरा आपका है बाजार से सामान ला दिया है। भूतकाल। भूतकाल, राइट। भूतकाल। यस यस, राइट। खेत में फसल लहलहा रही है। वर्तमान काल। वर्तमान काल। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। वर्तमान काल। भूतकाल। कर दी, यस, भूतकाल। भूतकाल। हम भूतकाल। अब आपका है आप अतिथि का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल। किसानों का ऋण माफ कर दिया गया। भूतकाल। 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 सेना युद्ध अवश्य जीतेगी। भविष्य काल। भविष्य काल। ये सबका टिक हो गया, देख लो, चेक योर। सबने कर लिया टिक? यस मैम। अभिज्ञान आपने कर लिया? यस मैम। यस मैम। अभिज्ञान? यस मैम। अब अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर पर, दिए गए वाक्य में से सही और गलत करना है, ठीक है। चलिए, क्रिया के होने के समय का जिससे पता चलता है उसे काल कहते हैं। यस, राइट। अब सही। अभी तो सही है। यहाँ पर आपको करना है सही। काल के तीन भेद होते हैं, काल के तीन भेद होते हैं, सामान्य, वर्तमान काल और गलत। काम बीते समय की क्रिया को भूतकाल कहते हैं। सही। सबसे आसान चैप्टर यही होता है। यस मैम। उसके बाद खाया का बहुवचन रूप खाए होगा। यस मैम। यस यस। सही है। उसके बाद जो काम हमेशा होता है उसमें वर्तमान काल की क्रिया होती है। यस, सही। वर्तमान काल की क्रियाओं का अंत में आएगा, आएगी होगा। गलत। भविष्य काल में होगा। जिन वाक्यों में आदेश या बाध्यता वाली क्रिया हो उनका काल नहीं होता। यस मैम। सही है। सही। हो गया सबका? सबका हो गया? यस मैम। वेरी गुड आन्या, वेरी गुड वंश शर्मा, वेरी गुड लविश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। दिखाओ, आप भी दिखाओ। दिखाओगे तब पता लगेगा। जो बच्चे दिख रहा है। काव्या दिख रहा है। यस यस यस। अब सारे दिखाओ, मुझे एक साथ दिखाओ। कंप्लीट योर चैप्टर।
चलो दिखाओ। हाँ, आन्या जैन का हो गया। देवांशी जोशी, वेरी गुड देवांशी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देवांशी, वंश, लविश और वेदिका विनोद, वेरी गुड। वेदिका, काव्या, भूमि, भूमि दिखाओ, पूरा दिखाओ मुझे, आधा क्यों दिखा रही हो अधूरा सा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। काव्या भी दिखा दिया, पूरा हो गया। पीछे का भी दिखाओ, काव्या आपने कंप्लीट कर लिया या नहीं? वेदिका विनोद का भी पूरा, वंश का भी पूरा, दिव्यांशी का भी पूरा, वेरी गुड। यानी आप सबने कंप्लीट कर लिया, आप सबका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। डन। Yes, ma'am. गुड। Yes,